वीर जी की पहली साखी है। मान सरोवर सुवर जल हंसा के लिकराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियनत न जाहि। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं, एक मान सरोवर अर्थात पवित्र सरोवर ऊपर तक भरा होता है और वह पवित्र होता है। वहां जब हंस पहुंचते हैं तो वे वहां खेलते हैं और अपने मन के मोती चुगते हैं, और जब उन्हें सारे सुख यही मिलते हैं तो वो और कहीं उड़कर नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार हम मनुष्य जब ईश्वर की कबीर जी की तीसरी साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीर जी का कहना है कि ज्ञान के हाथी पर चटाई डालकर बैठिए बैठिए यह संसार तो कुत्ते के समान है, या तो भौंकेगा ही। उसी प्रकार जब हम ज्ञान के रास्ते पर ज्ञान को ढूंढने चलते हैं, तब हमारा सारा ध्यान ज्ञान पर ही होता है। पर जब लोग हमें देखते हैं तो हमारी निंदा ही करते हैं, हमारे विरुद्ध ही बोलते हैं। पर हमें इन पर ध्यान नहीं देना है। हमें यह सोचना है कि यह सारा जग तो कुत्ते के समान है, या तो भौंकता ही रहता है। हमें इनकी बातों पर, इनकी निंदा पर बिल्कुल ही ध्यान ना देकर अपनी राह पर केंद्रित हो जाना है। कबीर जी की चौथी साखी है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यह पूरा संसार पक्ष विपक्ष के में पढ़कर यह भूल गया है कि इनके साथ निरपक्ष होकर जो व्यक्ति हरि का नाम भजता है, वही सच्चा संत और सच्चा समझदार कहलाता है। उसी प्रकार जब हमारी आत्मा सृष्टि में आती है तब वह भक्ति में लीन होती है, पर जब वह हमारे आसपास के लोगों के साथ रहकर वह पक्ष विपक्ष सीख जाती है, और वह यह भूल जाती है कि पक्ष और विपक्ष में ना पढ़कर निरपक्ष होकर जब भक्ति करें, तभी वह सच्चे संत और सच्चे समझदार कहलाएंगे। पांचवी साखी है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान, खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। अर्थात कोई राम का नाम जप रहा है, कोई खुदा का नाम जप रहा है, पर कबीर कहते हैं कि सच्चा आदमी वही है और वही जीवित रहता है जो इन दोनों के नाम ना भजे, सिर्फ खुद पर ध्यान दे। उसी प्रकार हम अगर अपने आसपास देखें तो कोई राम का नाम जप रहा है, मंदिर में बैठ रहा है, मंदिर में पूजा करता है, कोई खुदा का नाम जप रहा है रोज मस्जिद जाकर। पर कबीर के हिसाब से इन दोनों को ना भजकर, इन दोनों पर ध्यान ना देकर अगर हम अपने पर ही ध्यान दें तो तभी हम जीवित रहेंगे और सच्चा व्यक्ति कहलाएंगे। इसी प्रकार कबीर जी की छठवीं साखी है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। अर्थात काबा जो है वो काशी के समान है, और राम जो है रहीम के समान है। उसी प्रकार जो चावल होता है उसी के समान उसका बचा हुआ मूठ भी होता है,
उससे ही मैदा बनती है। और कबीर जी उसे बैठकर खाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आदमी कहीं राम का नाम जपता है तो कहीं रहीम का, पर उसे यह नहीं पता कि काशी ही काबे के समान है और राम ही रहीम है और जो मूठ बचती है वही चावल है, उसी से ही मैदा बनती है। वह यह सब भूल जाता है। पर कबीर जी कहते हैं कि मैं तो काबे को काशी समझता हूँ और राम को ही रहीम समझता हूँ, इसीलिए मैं बचे हुए चावलों का मूठ जो होता है उसी की मैदा बनाकर अच्छे से बैठकर खा लेता हूँ। कबीर जी की 7वीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश भुसुरा भरा साधु निंदा होई। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ऊंचा ही कर्म करेगा यह नहीं माना जा सकता। उसी के समान अगर साधु के पवित्र कलश में शराब भर दी जाए तो वह साधु की निंदा ही होगी। उसी के समान यह जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला सब पर दया करे, सब पर करुणा दिखाए, या फिर मुसलमान के कुल में जन्म होकर वह गरीबों की रक्षा करे, गरीबों पर ध्यान दे, करुणा दिखाए, यह मुमकिन नहीं। यह उसका कुल नहीं दिखाता, उसके कुल पर यह नहीं हो सकता। पर उन्हें क्या पता कि इससे उनकी निंदा ही होती है, कभी भी उनका कोई भी फायदा नहीं होता है।